सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गर्वित गर्ग। और आज है डेट 10 सितंबर 2024 और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पर कि कल क्या हो सकता है। प्रिडिक्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं और एनालिसिस करेंगे आप सभी के सामने। पूरी की पूरी वीडियो को जरूर देखना, आपको यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर देखने को मिलने वाली है और सीखने को भी मिलने वाला है यहाँ पर बहुत कुछ। कल है 11 सितंबर 2024, हम उसके लिए एनालिसिस करने वाले हैं कि कल क्या हो सकता है, कल हम क्या कर सकते हैं मार्केट्स में, कल कैसे हम प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, क्या मूव आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चलिए निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को हम वन डे टाइम फ्रेम पर कर देते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी के चार्ट को करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। आपको सीधा वो हेड एंड शोल्डर नहीं दिखेगा, बट वो हेड एंड शोल्डर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द सेकंड शोल्डर फॉर्मिंग ए अप। क्या ये सच में शोल्डर है? अगर ये शोल्डर है तो मैं ना यहाँ पर एक लाइन मार्क कर रहा हूँ। ये देखो रेड लाइन मैंने यहाँ पर मार्क किया। मैं इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। मैं इसका लाइन का कलर ब्लू कर देता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, वो ड्राइंग का कलर ब्लू हो गया। मैं लाइन का कलर यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। अगर मैं लाइन का कलर यहाँ पर ब्लू करता हूँ तो आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर शोल्डर फॉर्म हुआ था निफ्टी के अंदर वन डे टाइम फ्रेम पर, फर्स्ट शोल्डर का जो हाई था, आज वही हाई लगा है। तो क्या यहाँ पर ये डिप देने वाला है? अगर निफ्टी डिप देगा तो हमें डिप कहाँ तक मिल सकता है और ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कहाँ पे हो जाएगा कि हाँ हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन यहाँ पर हो गया। और क्या हमें फिर टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर? तो देखो यहाँ पर अगर हेड एंड शोल्डर फॉर्म होना है निफ्टी के अंदर तो यहां पर ये पूरा का पूरा निफ्टी क्लोज करना चाहिए इस एरिया में। जो एरिया है आपका 24,850 के नीचे क्लोज करना चाहिए। निफ्टी आपका क्लोज करना चाहिए 24,850 के नीचे। मैं यहां पर मार्क कर देता हूं। अगर ये यहां पर क्लोज हो गया इस वाली रेड लाइन के नीचे, मैं इस रेड लाइन को भी चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं ब्लू लाइन लगाऊंगा। ठीक है, ब्लू लाइन लगा दी। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो यहां पर हेड एंड शोल्डर कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। और फॉर्म होने के बाद हमें टारगेट्स कहां तक देखने को मिल सकते हैं इस हेड एंड शोल्डर के साथ? पहला टारगेट जो हमें हेड एंड शोल्डर के साथ देखने को मिलेगा वो मिलेगा 24,535 और 45। अगर ये एरिया भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें स्विंग ट्रेड के हिसाब से हमें जो टारगेट देखने को मिलने वाला है फिर 24,304 हमें देखने को मिलने वाला है। ये दो टारगेट्स हैं, अगर हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ तो हमें टारगेट देखने को मिलेगा। अब हम कल क्या कर सकते हैं? सिंपल थिंग है, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो अपन शॉर्ट जाने का ट्राई करेंगे। 25,125 से नीचे नीचे जब तक निफ्टी रहता है सेल ऑन बाउंस हम करेंगे कल। जैसे ही गैप अप ओपन होगा सेल करेंगे, न्यूट्रल ओपन होगा सेल करेंगे, मींस शॉर्ट करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे थोड़ा पुल बैक आने का, पुल बैक आने के बाद शॉर्ट हम करने वाले हैं, मतलब कि सेल ऑन बाउंस हम करने वाले हैं। सिंपल निफ्टी का एनालिसिस तो ये हो गया। और हम कौन सी जगह पर नो ट्रेड जोन हमारा रहेगा? नो ट्रेड जोन हमारा सिर्फ तब रहेगा जब 25,125 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगा, तो उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे कल के दिन में। ठीक है, कल थोड़े इवेंट्स भी हैं तो कल के एनालिसिस वीडियो में मैं उन इवेंट्स के बारे में भी कवर करने वाला हूं और उन इवेंट्स के बारे में मैं सारी की सारे अपडेट्स मैं सुबह फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक लाइव इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो चेक कर लेना और ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पर निफ्टी का तो एनालिसिस हो गया। हमारे यहाँ पर दो टारगेट्स निकल कर आ जाएंगे। कल का टारगेट मेरे लिए है 24,845 के नीचे अगर निकलता है तो भाई मेरा टारगेट आएगा फिर ये वाला 24,545 और 24,200 और 300, ये मेरा टारगेट निकलेगा। बट कल के लिए सिंपल टारगेट यही होगा कि मेरे को यहाँ से डिप मिले और डिप मिले कहाँ तक? 24,850 तक मेरे को डिप मिले, तो मैं इसी चांस में रहूंगा कल। ठीक है, अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी ने आज अच्छा ट्रेड किया, नॉर्मली डिप दिया सुबह सुबह। डिप देने के बाद ये डिमांड जोन थी, डिमांड जोन से फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिला। अब हम यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम बैंक निफ्टी में आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर इनसाइड कैंडल है। पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है वन डे टाइम फ्रेम पर। और मैंने आप सभी को कल एनालिसिस वीडियो में यही बोला था कि ये बाउंस तो है बट डिमांड एरिया, मतलब कि सप्लाई एरिया जो ये है, सप्लाई एरिया के ऊपर निकलकर क्लोज कर रहा है, तो मींस बुलिश तो लग रहा है बट ये ट्रैप लग रहा है। बट वो ट्रैप नहीं था असलियत में। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो यार, निफ्टी अगर कमजोरी दिखाने की कोशिश कर रहा है तो हम निफ्टी के साथ जाएंगे। अगर निफ्टी कमजोरी दिखाएगा तो ये 90% चांस चाहिए कि बैंक निफ्टी भी डिप देगा। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर कोई भी बुलिशनेस के साइन मेरे को नहीं लग रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी मेरे को नहीं लग रहे हैं। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ना गिरे, सिर्फ निफ्टी फॉल करना स्टार्ट करे, बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा फॉल हो। तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स रहेंगे वो यही रहेगा कि बैंक निफ्टी अगर निकल जाता है इस डिमांड जोन में, वापस से घुस जाता है, 51,070 के नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 50,887 रहेगा। ठीक है, ये वाला एरिया भी मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये मार्क कर दिया। अगर इसके भी नीचे निकलने का ट्राई करता है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी के लिए दूसरा टारगेट रहेगा 50,559। ओके, और ये वाला एरिया भी फिर रुकता नहीं है। देन आपका जो टारगेट निकलेगा 50,175, तीसरा
टारगेट, और जो ये फोर्थ टारगेट होगा, फोर्थ टारगेट आपका अराउंड होगा 49,852। तो ये 4 टारगेट्स आपके बैंक निफ्टी में निकल कर आ सकते हैं अगर हम ये वाले डिमांड जोन में घुस जाते हैं तो, ठीक है। और निफ्टी की वजह से हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी ट्रिगर कर सकता है बैंक निफ्टी को टू पुल डाउन, नीचे आने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, निफ्टी की वजह से, क्योंकि निफ्टी में हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो जाएगा वन डे टाइम फ्रेम पर। वन डे टाइम फ्रेम पर हेड एंड शोल्डर बहुत ही क्रूशियल बनता है, बहुत रेयर चांसेस में बनता है, और इस बार बन रहा है, और वो बहुत जोर से फिर मार्केट्स को तोड़ता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने एनालिसिस आपको बता दिया। और यहाँ पर नो ट्रेड जोन बैंक निफ्टी में कहाँ पर रहेगा, नो ट्रेड जोन यही रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है ना 51,377 के ऊपर, तो हम वहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, मैं बैंक निफ्टी में सेल ऑन बाउंस पर ही काम करूंगा। अगर गैप अप ओपन होगा 51,353 के नीचे, गैप अप ओपन होगा उससे नीचे रहेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, न्यूट्रल ओपन होगा शॉर्ट करूंगा, गैप डाउन ओपन होगा तो मैं न्यूट्रल रहूंगा, दैट्स इट, ठीक है। टारगेट्स मैंने आप सभी को बता दिए। अब हम आ जाते हैं डाउ फीचर्स पे, ठीक है। डाउ फीचर्स के स्पॉट के चार्ट पर आ जाते हैं। डाउ फीचर्स में हम वन डे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। डाउ फीचर्स में अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर ही फॉर्म होता हुआ मेरे को दिख रहा है वन डे टाइम फ्रेम पर। और वो कैसे है ये देखो, ये यहाँ पर फर्स्ट शोल्डर, हेड, ओके, एंड देन द सेकंड शोल्डर ने भी इसी के बिल्कुल बराबर में यहाँ पर हाई लगाया है। तो यहाँ पर चांस है अगर ये डाउ फीचर ने क्लोज किया, अगर डाउ फीचर्स ने क्लोज किया आज 40,537 के नीचे, जो ये ब्लू लाइन मैंने मार्क की है, तो यहाँ अगर क्लोज किया तो हेड एंड शोल्डर पूरा फॉर्म हो जाएगा। और हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ तो फिर ये डाउ फीचर्स को भी ब्रेक करने वाला है। और डाउ फीचर्स के जो टारगेट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट 40,296, तीसरा टारगेट अराउंड आपका होगा 40,128, और अगर ये एरिया भी ब्रेक डाउन हो गया देन आपका जो टारगेट निकल कर आएगा वो टारगेट आएगा 39,867। और अगर यहाँ पे भी नहीं रुकता है देन द लास्ट डिमांड जोन विल बी अराउंड 39,405। तो डाउ फीचर्स के लिए ऐसे हम चेज कर सकते हैं डाउ फीचर्स को। और डाउ फीचर्स अगर फॉल करेगा, ग्लोबल मार्केट्स फॉल करेंगे, तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी फॉल ही करेगा और आपको फिर गैप डाउन ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। बट मैं सोच नहीं रहा कि अभी ये कुछ होगा, क्योंकि कल इवेंट्स हैं, कल सीपीआई डाटा आने वाला है और परसों पीपीआई डाटा आने वाला है। सीपीआई डाटा पर भी नजर रहेगी और पीपीआई डाटा पर भी नजर रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वनडे टाइम फ्रेम पर ये ट्रैप करके पूरा का पूरा बुलिश मूव दे जाए और सभी को बियर्स को ट्रैप कर दे। बट यार ऐसा ना रेयर चांसेस में होता है कि वनडे टाइम फ्रेम पर जो पैटर्न बन रहा हो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो चांस यही है, 90 to 95% चांस यही है कि मार्केट्स में ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। और मार्केट्स एक बार ब्रेकडाउन करने के लिए जब आते हैं ना असलियत में, तो पहले एक बार पंप करते हैं, पंप करने के बाद थोड़ा सा डिप देते हैं, दोबारा से पंप करते हैं, देन फॉल होते हैं जोर से। तो सिंपल यही है, हम सेल ऑन बाउंस का ही इंतजार करेंगे। और हम जब मार्केट न्यूट्रल ओपन होगा तो शॉर्ट करेंगे, गैप अप ओपन होगा तो शॉर्ट करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो हम पुल बैक का इंतजार करेंगे, देन शॉर्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस होल वीडियो। आपको होपफुली ये एनालिसिस पूरा समझ में आया होगा। इसी पर काम करना और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उधर मैं आपको सारे इवेंट्स के सारे एनालिसिस और सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड मैं वहाँ पर कर दूंगा। सो इस पेज को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना कि हाँ भाई कल मार्केट में ये हो सकता है।